स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी एक हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित वित्तीय थ्रिलर वेब सीरीज है जो 1992 में हुए भारतीय शेयर बाजार घोटाले पर आधारित है। ये पत्रकार सुचेता दलाल और देबाशीष बसु की किताब द स्कैम, हु वॉन, हु लॉस्ट, हु गॉट अवे से ली गई है। कहानी का सार। ये कहानी हर्षद मेहता, प्रतीक गांधी द्वारा अभिनीत, के जीवन पर केंद्रित है, जो एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा और दिमागी खेल से भारतीय शेयर बाजार में बिग बुल के नाम से मशहूर हो जाते हैं। शुरुआती जीवन और शेयर बाजार में प्रवेश। हर्षद मेहता एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और शुरुआती दिनों में छोटे मोटे काम करते थे। पैसे की कमी से परेशान होकर उन्होंने शेयर बाजार में हाथ आजमाया। उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में एक जॉबर्स, दलालों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करना शुरू किया और जल्द ही बाजार की बारीकियों को सीख लिया। उन्होंने अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल करके कुछ खास शेयरों को निशाना बनाना शुरू किया और उनसे मुनाफा कमाया। बिग बुल का उदय। हर्षद ने अपने भाई अश्विन के साथ मिलकर अपनी खुद की ट्रेडिंग फर्म ग्रोमो रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट शुरू की। उन्होंने भारतीय बैंकिंग प्रणाली में कमजोरियों का फायदा उठाया। उस समय बैंकों को सीधे शेयर बाजार में निवेश करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्हें अपने कुछ फंड सरकारी बॉन्ड में रखने पड़ते थे। हर्षद ने बैंकों को अधिक ब्याज दर का वादा करके उनसे पैसा लिया और नकली बैंक रसीदें (BRS) जारी करके इन फंडों को शेयर बाजार में लगाया। वो उन पैसों से चुनिंदा शेयरों जैसे ACC, वीडियोकॉन, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को खरीदते थे, जिससे उनकी कीमतें आसमान छू जाती थी। उदाहरण के लिए ACC का शेयर जो 1991 में 200 रुपये का था, कुछ ही महीनों में लगभग 9,000 रुपये तक पहुंच गया। इस तरह हर्षद ने अभूतपूर्व मुनाफा कमाया और बिग बुल के रूप में प्रसिद्ध हो गए। घोटाले का खुलासा और पतन। जब हर्षद मेहता की प्रसिद्धि चरम पर थी, पत्रकार सुचेता दलाल, श्रेया धनवंतरी द्वारा अभिनीत, ने उनकी गतिविधियों पर संदेह करना शुरू कर दिया। अपनी गहरी पड़ताल के बाद सुचेता दलाल ने 1992 में इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए का हेरफेर शामिल था। इस खुलासे के बाद भारतीय शेयर बाजार धड़ाम हो गया और कई बैंकों को भारी नुकसान हुआ। हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर कई आपराधिक आरोप लगाए गए। उन्हें शेयर बाजार में ट्रेडिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः 2001 में हिरासत में ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। प्रभाव और परिणाम। इस घोटाले ने भारतीय वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों को उजागर किया और इसके परिणामस्वरूप भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) जैसी नियामक संस्थाओं को मजबूत किया गया। शेयर बाजार में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम और कानून बनाए गए। हर्षद मेहता की कहानी महत्वाकांक्षा, लालच और एक अनियंत्रित वित्तीय प्रणाली के परिणामों का एक बड़ा उदाहरण बनी।